Hey guys, so in today's video we are going to talk about how to implement JWT based authorization and authentication in Node.js. Now इस वीडियो में टोटल 4 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले होगा क्रिएटिंग अ नोड सर्वर, यानी हम सीखेंगे कैसे एक Node.js का सर्वर हम सेटअप करेंगे। देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिएटिंग एंड असाइनिंग JWT। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि कैसे हम JWT के टोकन को क्रिएट करते हैं, कैसे हम एक यूजर को जिसने वो API हिट करी है उसको JWT असाइन करते हैं। थर्ड इज वैलिडेटिंग रिक्वेस्ट विद JWT। तो इसमें क्या होगा, हम JWT के थ्रू रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे। अगर JWT बिल्कुल करेक्ट होगा एंड प्रेजेंट होगा तो वो सक्सेसफुली रिक्वेस्ट पास होगी, नहीं तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे 401 ऑथराइजेशन के साथ। एंड लास्ट है रोल बेस एक्सेस। तो हम अपनी जो एपीआई है उनको रोल बेस एक्सेस भी एनक्लोज करेंगे। कुछ एपीआई होंगी जो एडमिन एक्सेस कर सकता है, कुछ होगी जो नॉर्मल एक्सेस कर सकता है। हम वो भी सीखेंगे कि कैसे हम रोल बेस एक्सेस बनाते हैं। तो टोटल 4 पार्ट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्रिएटिंग अ Node.js बेसिक सर्वर। सो Node.js का सर्वर बनाने के लिए सिंपली आपको एक VS कोड के ऐसे किसी भी फोल्डर को बना लो एंड ओपन कर लो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। उस फोल्डर को VS कोड में आपको ओपन कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पे टर्मिनल में आना है एंड यहाँ लिखना है npm init-y एंड एंटर प्रेस कर देना है। तो दिस विल क्रिएट अ सिंपल package.json फाइल जो आपका बेसिक एंट्री पॉइंट होगा। एंड इसके अंदर आप यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डेव डिफाइन कर देता हूँ एंड यहाँ पे डेव के साथ लिख दूंगा node-mon index.js। अगर आपके पास node-mon इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे नोड भी लिख सकते हो। खाली मेरे पास ग्लोबली node-mon इंस्टॉल है तो मैंने node-mon लिख दिया है। नाउ दैट्स इट फॉर दिस package.json फाइल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ index.js फाइल, बिकॉज हमने यहाँ पे बोला है कि हमारा एंट्री पॉइंट index.js के थ्रू होगा। मतलब पहली जो मेन फाइल होगी कोड वाली वो होगी index.js। यहाँ पे हम कर देते हैं index.js फाइल को क्रिएट। Now हमारी index.js फाइल क्रिएट हो गई है। Now we have to create a Node.js server using Express. So for that we will have to install Express. So I will say npm install या npm i express. Enter. तो यहाँ से हमारा Express का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग Express। तो हमारा Express इंस्टॉल हो चुका है एंड यू कैन सी नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो गए, package.log क्रिएट हो गया है। नाउ वी विल सिंपली सबसे पहले Express को रिक्वायर करेंगे। सो वी विल से const express इज इक्वल्स टू रिक्वायर एंड एक्सप्रेस। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूंगा कि ये जो पूरे प्रोसेस है, जो 4 फाइल पार्ट्स में मैंने वीडियो को डिवाइड करा, नीचे उनका टाइम स्लैब डाल दूंगा सबका। एंड आप चाहो तो पर्टिकुलर कोई एक पार्ट देखना हो, जैसे आपको सिर्फ ये देखना हो कि JWT कैसे असाइन होता है, क्रिएट होता है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। Node.js का सर्वर बनाना अगर नहीं सीखना है तो आप सीधा फॉरवर्ड आगे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस बना दिया है। अब यहाँ से ऐप बनाएंगे एक्सप्रेस से। तो उसके लिए सिंपली वील से कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस एंड इस तरीके से एक्सप्रेस का एक ऐप बना लेंगे। Now what we'll do is we'll say simply say app.listen, not length, listen, and on port I'll say let's listen on port 9000 and एक callback function यहाँ पे पास करेंगे जिसके अंदर लिखेंगे console.log and up and running on port 9000। तो हमारा सर्वर सेटअप हो चुका है एंड एक बेसिक एपीआई बनाएंगे सर्वर को टेस्ट करने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट स्लैश एंड इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे सिंपली कर दूंगा res डॉट सेंड। ओके, ठीक है। तो अब ये मेरा बेसिक एक्सप्रेस का सर्वर बन चुका है। अब इसको रन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली npm run dev। अब यहाँ पे रन डेव इसलिए चला बिकॉज पैकेज.listen में मैं डेव की कमांड ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि जब मैं npm run dev लिखूंगा तो कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये मेरा 9000 पे अप एंड रनिंग हो गया सर्वर। अब हमें सीधा क्रोम पे जाके टेस्ट कर लेना है इसको। तो आई से लोकल होस्ट 9000 एंड एंटर मारूंगा तो सी ओके आ गया एंड मेरा सर्वर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो मेरा सर्वर यहाँ पे सेटअप हो चुका है एंड इसके साथ हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, दैट इज क्रिएटिंग अ Node.js सर्वर। तो इसको यहाँ पे स्टाइल में ग्रीन मार्क कर देते हैं। तो कैसे ग्रीन मार्क कर सकते हैं, ओके इसको यहाँ पे ग्रीन मार्क कर देते हैं एंड अप्लाई। सो हमारा Node.js सर्वर क्रिएट हो चुका है। नाउ सेकंड थिंग इज क्रिएटिंग एंड असाइनिंग अ JWT। तो JWT को असाइन करने के लिए हमें पहले यहाँ पे 2 राउट्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज अ बेसिक पोस्ट राउट जिसके अंदर यूजर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा एंड उस यूजर आईडी पासवर्ड के वाया हम JWT क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल क्रिएट अनदर राउट जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है एंड अगर होगा तभी हम उसको उस राउट से सक्सेस देंगे, नहीं तो हम उसको एरर थ्रो कर देंगे। नाउ JWT का जितना भी काम होता है आई पर्सनली फील उसको हमें एक सेकंड फाइल में रखना चाहिए। सो यहाँ पे आई विल क्रिएट अ सेकंड फाइल दैट इज jwt.js। तो ये सारी फाइल जो होगी, ये पूरी फाइल जो होगी JWT के साथ वर्क करेगी। JWT असाइन करना, JWT को चेक करना, ये सब फाइल इस फाइल का काम रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आप सबसे पहले एक पोस्ट आउट बनाऊंगा, app.post/sign in
ठीक है, तो ये मेरा पोस्ट राउट है ना। पोस्ट राउट के अंदर यहाँ पे दो चीज आएंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड सिंपल। इस तरीके से मेरा पोस्ट राउट तैयार हो जाएगा ना। पोस्ट राउट के अंदर जो यूजर डाटा पोस्ट करेगा वो आएगा हमें बॉडी के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, करेक्ट। यहाँ पे कंसोल करके बॉडी को देख लेते हैं, जो भी यूजर भेज रहा है वो बॉडी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे जैसी बॉडी मिलेगी तो हम यहाँ पे रेस डॉट सेंड भी कर देंगे, रेस डॉट सेंड साइन इन सक्सेस। ठीक है, तो हमारा बेसिक पोस्ट आउट तैयार हो गया है। नाउ लेट्स टेस्ट दिस पोस्ट आउट। तो साइन इन टेस्ट करने के लिए, एंड नोटमोन पे अपडेट भी हो गया होगा बिकॉज नोटमोन पे ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ पे चलेंगे पोस्टमैन पे एंड वी हैव अ सिंपल साइन इन या साइन अप का राउट भी बना सकते हो। जैसे इनिशियल राउट है तो इसको साइन अप कर देते हैं। ठीक है, साइन अप। ठीक है, तो इस तरीके से साइन अप का राउट बना दिया मैंने। साइन इन भी कर सकते हो आप, चाहो तो साइन अप कर सकते हो, कोई भी राउट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा साइन अप का राउट है लोकलहोस्ट 9000 पे। एंड इसके अंदर मैंने एक ऑलरेडी बॉडी तैयार करी है। ईमेल है user1@gmail.com एंड पासवर्ड इज test@123। ठीक है, अब मैं जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो यू विल सी बॉडी में आया साइन इन सक्सेस। एंड इफ यू गो टू आवर कोड बेस देन यू कैन सी यहाँ पे आया अनडिफाइंड। दैट मीन्स बेसिकली जो यूजर ने बॉडी हमें भेजी, ये वाली जो बॉडी है हमारी, ये हम रीड नहीं कर पाए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन ऑर्डर टू रीड बॉडी और द कंटेंट ऑफ बॉडी इन एक्सप्रेस यू विल हैव टू रिक्वायर और हैव टू यूज अ मिडलवेयर। एंड मिडलवेयर क्या होता है? बेसिकली मिडलवेयर एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके जो मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे ये वाला इस केस में एंड ये वाला इस केस में, उनसे पहले एग्जीक्यूट होता है या उनके बीच में एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पे हम मिडलवेयर बनाएंगे जो कि रूट लेवल पे होगा, यानी जो भी राउट है उनको सबको चलने से पहले ये वाला मिडलवेयर चलेगा। तो यहाँ पे मिडलवेयर लिखेंगे सिंपली ऐप डॉट यूज, एंड ऐप डॉट यूज के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल एक्सप्रेस डॉट जेसन एंड एक एम्प्टी ब्रैकेट। ना इसलिए लिखने से क्या होगा? इसे लिखने से बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो रीड होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक हम इसको नहीं लिखेंगे हमारी बॉडी एक्सप्रेस के अंदर रीड नहीं होती है। सो अब यहाँ पे हमारा अनडिफाइंड था, अब पोस्टमैन की वही रिक्वेस्ट दोबारा हिट करते हैं, यू विल सी जो मेरी बॉडी है वो अब मैं सक्सेसफुली रीड कर पा रहा हूँ। तो हमारा जो केस था कि बॉडी रीड नहीं हो रही है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया एंड वी आर एबल टू रीड अ बॉडी। नाउ आवर टास्क हियर इज टू असाइन अ JWT टू दिस यूजर। तो हम JWT कैसे असाइन करते हैं? तो JWT के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैकेज दैट इज JWT, जेसन वेब टोकन। सो जेसन वेब टोकन अगर नहीं पता तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं, इज बेसिकली अ स्टेटलेस वे ऑफ ऑथराइजिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग अ यूजर। सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम यूजर को एक बेसिकली पेलोड के बेसिस पे एक टोकन असाइन कर देते हैं एंड वो टोकन एनक्रिप्टेड होता है एंड एक साइन सिग्नेचर होता है हमारा, एक सीक्रेट सिग्नेचर उसके साथ साइंड होता है। एंड उस सिग्नेचर के मतलब उस टोकन के अंदर हम कुछ पेलोड एनक्रिप्ट करते हैं, चाहे यूजर का आईडी हो गया, यूजर की कुछ बेसिक डिटेल्स हो गई, एंड उनको उस सिग्नेचर से लॉक करके यूजर को दे देते हैं टोकन की फॉर्म में। नाउ जब यूजर दोबारा हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो टोकन हमें सेंड करता है, उस टोकन को हम सेम सीक्रेट को लगा के डिक्रिप्ट करते हैं एंड वो पेलोड के थ्रू चेक कर लेते हैं कि वो यूजर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, एंड करता है तो कौन सा यूजर है। सो ये बेसिक वर्किंग होता है JWT का। ठीक है, एंड सिंपली टोकनाइजेशन के लिए एंड ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, तो अब सिंपली हम यहाँ पे सबसे टाइम ना वेस्ट करते हुए इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो सर्वर को अपने करते हैं स्टॉप, क्लियर करते हैं, यहाँ पे करते हैं npmi जेसन वेब टोकन। तो हमारा जेसन वेब टोकन का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो क्लियर करते हैं, सर्वर को वापस रन कर देते हैं। तो ये हमारा सर्वर फिर से अप एंड रनिंग हो गया है। नाउ जेसन वेब टोकन को हमें यहाँ पे रिक्वायर करना है, तो कॉन्स्ट JWT इज इक्वल्स टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। तो हमने यहाँ जेसन वेब टोकन को रिक्वायर कर लिया। नाउ वी विल क्रिएट अ सिंपल फंक्शन टू असाइन JWT। तो एक्सपोर्ट्स असाइन JWT, तो ये हमारे फंक्शन का नाम है एंड इसके अंदर हम एक बॉडी पास करेंगे जिसके अंदर वो कंटेंट होगा जिस यूजर को हमें बॉडी को, या जिस यूजर को बेसिकली हमें नॉट यूजर एक्चुअली ये बॉडी होगी हमारी, वो जिस पेलोड को बेसिकली हमने JWT के अंदर एनक्रिप्ट करना है, यानी जो डेटा हम चाहते हैं कि यूजर का हम टोकनाइज कर दें, तो वो डेटा हम यहाँ पे पास करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ JWT व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली से कॉन्स्ट J token is equals to, and we can simply say JWT dot assign, sorry not assign, sign, एंड इसके अंदर हमें पेलोड पास कर देना जो कि हमारा इस केस में बॉडी है, एंड वी हैव अ सीक्रेट की। दिस इज द बेसिक सीक्रेट की जिसके थ्रू हम अपने सीक्रेट को या अपने JWT को सिक्योर रखते हैं। अगर ये की किसी थर्ड पार्टी पर्सन के हाथ में लग गई तो वो इसको यूज करके आपका जो भी हमने पेलोड एनक्रिप्ट करा है उसको डिकोड करके समझ सकता है कि क्या पेलोड है, एंड अपने सर्वर पे आपका जो टोकन है उसको यूज करके कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है।
तो ये सीक्रेट की हमेशा आपको बहुत सिक्योर रखनी है जनरली, एंड 99% ऑफ केसेस में ये हमेशा .env फाइल्स में रखी जाती है. बट हेयर आई डोंट वांट टू क्रिएट अ env फाइल एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, सो आई विल जस्ट कीप इट हेयर, बट नेवर डू दिस बैड प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द JWT सिग्नेचर इन द सेम फाइल वेयर यू आर क्रिएटिंग अ JWT. ठीक है, इसको हमेशा सिक्योर जगह रखो जहां पे इसको कोई एक्सेस ना कर सके. तो कॉन्स्ट सीक्रेट इज इक्वल्स टू, कुछ इस तरीके से सीक्रेट बनाया जाता है, माई हाइफन कर देते हैं SECRET एंड देन अनदर 3 तो कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा सा सीक्रेट बनाया जाता है, थोड़ा टेढ़ा रखा जाता है ताकि इसको हर कोई ना अंडरस्टैंड कर सके, ना हर कोई इसको गेस कर सके. ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स एक सीक्रेट बना के एंड इसको ENV में रख लिया जाता है. तो यहाँ पे मैं इसको यहीं रख ले रहा हूँ, पर यहाँ पे आप कभी भी ना रखें, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के बाद हम यहाँ सीक्रेट की डाल देते हैं एंड देन we have some options for our JWT and the option we are going to use is expire in. तो यानी आपका JWT जो है वो कितने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा. तो यू कैन असाइन अ एक्सपायरी टू योर JWT एज वेल, कि आपने किसी को टोकन दे दिया. अब ऐसा तो है नहीं वो टोकन जीवन भर के लिए हो गया कि भाई अब ये कभी भी हमारी जिंदगी में वेबसाइट पे आए हमारा चल जाए. तो हम चाहते हैं कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो वैलिड हो, एंड दैट टाइम पीरियड इज अप टू अस कि वी कैन कीप इट 1 डे, 30 डे, 20 डे, 1 मिनट, 1 आवर, जो भी मन करे. मैं अपने केस में 30 डे रख लेता हूँ, जनरली 30 डेज इसको रखा जाता है. ठीक है, तो 30 डे के लिए मेरा टोकन वैलिड हो गया है. एंड इफ आई सिंपली नाउ कंसोल अवर टोकन, console.log टोकन, तो यू विल सी हमें एक टोकन मिल जाएगा. तो यहाँ पे टोकन मिलने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज द मेथड दैट इज assign JWT. so we will have to import it and we will import our method of assign JWT and इसके अंदर अपना बॉडी डाल देंगे. ठीक है, सो अब अगर मैं जो मेरा साइन अप वाला मेथड था उसको कॉल करूंगा तो आइडियली आई शुड गेट अ टोकन इन माय कंसोल. तो यहाँ पे मेरे को ये टोकन मिल गया एंड दिस इज दैट JWT फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर, जो कि इस यूजर के लिए बना है, एनक्रिप्टेड है. ठीक है, एंड इसको हम चेक भी कर सकते हैं JWT.io पे जाके. तो यहाँ पे अगर मैं JWT लिखूंगा, JWT.io पे जाऊंगा एंड इफ आई विल बेसिकली पेस्ट माई टोकन ओवर हियर, तो यू कैन सी कि जो यूज़र का ईमेल था ये था, वो सब हमें मिल गया है. बट यहाँ ऑफकोर्स हमारे पास सिग्नेचर नहीं है, तो यहाँ पे इनवैलिड सिग्नेचर का कॉल आ गया है. वी कैन ऑल्सो पेस्ट आवर सीक्रेट ओवर हेयर टू वैलिडेट दिस बेसिकली. तो आई गेस अगर मैं इसको यहाँ कॉपी करूँगा एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो यू विल सी JWT यहाँ पे सक्सेस पास हो गया. तो ये सिग्नेचर यहाँ पे मेन होता है. इस सिग्नेचर के थ्रू JWT आपका सिक्योर रहता है. जब तक ये सिग्नेचर किसी के हाथ नहीं लगा है यू आर सिक्योर. सिग्नेचर हाथ लग जाएगा तो सब खराब हो जाएगा. तो सिग्नेचर को हमेशा सिक्योर रखो. ठीक है, तो खैर हमारा काम था JWT क्रिएट करना, वो हमने क्रिएट कर दिया. अब सेकंड पार्ट है इसका JWT को यूजर को असाइन करना. जैसे क्रिएटिंग JWT हो गया, असाइनिंग JWT. तो अब यूजर को असाइन करना. नाउ यूजर को असाइन करने के यहाँ पे 4-5 तरीके हो सकते हैं. पहला तो ये हो सकता है कि आप रिक्वेस्ट डॉट सेंड कर दो एंड उसके बाद फ्रंट एंड से लोकल स्टोरेज में डाल दो, बट दैट इज नॉट अ सिक्योर वे. और भी तरीके हो सकते हैं कि आप यूजर को किसी भी तरीके से टोकन देके उसके सेशन में रखवा दो, कहीं भी रखवा दो, बट ये सब तरीके फॉलो नहीं कर जाते हैं. आइडियली आई एम गोना टेल यू इंडस्ट्री बेस्ड अप्रोच, इंडस्ट्री का फॉलो करती है, एंड दैट इज कुकी बेस्ड अप्रोच. टोकन्स को हमेशा कुकी में रखा जाता है. ना कुकी में क्यों रखा जाता है? 2 मेन रीजन होते हैं. फर्स्ट, लेट मी टेल यू द एडवांटेज. सो व्हाई टू keep JWT in cookies. तो इसके 2 मेन रीजन होते हैं. पहला तो ये होता है, मतलब आप पढ़ लेना ये आप डिटेल में, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ. फर्स्ट तो ये होता है कि कुकी को आप कंट्रोल कर सकते हो HTTP ओनली के लिए. व्हाट दिस मीन इज कि अगर किसी कुकी को आप HTTP ओनली बनाते हो तो जैसे लोकल स्टोरेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ. अगर आप डेवलपर हो तो आप समझ जाओगे. कंसोल में जाकर आप लिखते हो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड देन लोकल स्टोरेज की की पास करते हो, तो अब जो डेटा होता है लोकल स्टोरेज में उस की के अगेंस्ट एसोसिएटेड होता है वो एक्सेस हो जाता है. तो स्क्रिप्ट से कोई भी हैकर एक्सेस कर सकता है लोकल स्टोरेज का डेटा. बट कुकी अगर HTTP ओनली है, सो दैट HTTP ओनली कुकी कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अ स्क्रिप्ट एट क्लाइंट लेवल. किसी भी तरीके से क्लाइंट उस कुकी को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ सर्वर एक्सेस कर सकता है. तो फर्स्ट एडवांटेज इज दिस कि आप कुकी में अपने टोकन को सिक्योर कर सकते हो कि कोई भी क्लाइंट उसको एक्सेस ना कर सके, उसका छेड़खानी ना कर सके. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकंड थिंग, कुकी को आप सिक्योर कर सकते हो, सेम ओरिजिन पे सिक्योर कर सकते हो. उसका मतलब क्या है कि अगर कोई कुकी google.com ने बना के मेरे ब्राउजर में रखी है तो
सिर्फ google.com ही उस कुकी को एक्सेस कर सकता है। जब कोई रिक्वेस्ट google.com के सर्वर को जाएगी तभी सिर्फ वो कुकी ऑटो अटैच होकर जाएगी। उसके अलावा अगर वो किसी abc.com को जा रही है तो वो कुकी abc.com के अटैच होकर नहीं जाएगी डोमेन को। तो कुकी इज बेसिकली साइट या ओरिजिन स्पेसिफिक। जो ओरिजिन कुकी को क्रिएट करता है वही ओरिजिन कुकी को रीड कर सकता है और कोई ओरिजिन रीड नहीं कर पाता। इसके अलावा और भी कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होती है, लाइक कुकी ऑटो अटैच हो जाती है हर रिक्वेस्ट में, हमें उसे मैनुअली अटैच नहीं करना पड़ता। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस होते हैं, दैट्स व्हाई वी प्रीफर कुकी ओवर लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके कुकी को जो है हमारी मतलब जो हमारी टोकन है उसको कुकी में रखना है। तो व्हाट विल डू इज वी विल सिंपली यहाँ से इन रिटर्न अवर टोकन। सेम लाइन में भी कर सकते थे पर मैंने अलग अलग में कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिर टोकन आ जाएगा रिटर्न में। तो विल से टोकन इज इक्वल्स टू असाइन JWT से जो टोकन आएगा वो मुझे मिल जाएगा। ऑल इज फाइन राइट नाउ। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं एंड अब इसे कुकी में सेट करने के लिए व्हाट विल से रेस डॉट कुकी एंड कुकी के अंदर वी विल नेम अवर कुकी दैट इज अवर JWT एंड वी विल सेंड द वैल्यू। तो वैल्यू इज अवर टोकन। तो इस तरीके से हम किसी भी रिक्वेस्ट की कुकी सेट कर देते हैं। अब ये कैसे सेट हो रही है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे पोस्टमैन पे एंड हम यहाँ पे आएंगे कुकी पे। तो अगर मैं यहाँ पे कुकीज़ पे आता हूँ तो मेरा एक टोकन पहले से सेट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ इफ आई विल बेसिकली साइन अप या साइन इन, तो आई विल से सेंड रिक्वेस्ट एंड यू विल सी एक कुकी मेरे यहाँ पे सेट हो गई। तो मैंने अभी कुकी डिलीट करी थी एंड यू विल सी एक नई कुकी मेरे पास आ गई है एंड दिस कुकी इज बेसिकली द JWT दैट वी हैव क्रिएटेड इन दिस रिक्वेस्ट। ठीक है, नाउ ये जो मैं JWT यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपली यूजर से बॉडी ले रहा हूँ एंड उस बॉडी से JWT क्रिएट कर देता हूँ। आइडियली यहाँ पे एक डाटाबेस का भी कनेक्शन आता है, DB चेक भी होता है। तो इसमें क्या होता है, यूजर जो आईडी पासवर्ड एंड डाल रहा है, बेसिकली जो ईमेल एंड पासवर्ड डाल रहा है उसको हम वैलिडेट भी करते हैं कि जो ईमेल और पासवर्ड यूजर ने डाला है वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता, एंड ये आइडियली सही यूजर है भी या नहीं है। वो सारा मैं यहाँ पे कर नहीं रहा बिकॉज दैट इज टाइम टेकिंग एंड दैट इज सम अदर पार्ट, तो वो आप कर लेना। एंड उसके अलावा हम जब वो सब वैलिडेट हो जाता है कि हाँ भाई एक्चुअल यूजर है, सब ठीक है, तो हम JWT असाइन कर देते हैं उस टोकन, मतलब JWT क्रिएट करके इस तरीके से असाइन कर देते हैं। बिकॉज दिस वीडियो इज JWT स्पेसिफिक, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अगर आपको पूरा देखना होगा तो कमेंट कर देना, आई विल क्रिएट अ डिटेल्ड वीडियो डाटाबेस को इंक्लूड करके। ठीक है, तो यहाँ पे JWT क्रिएट करने का, असाइन करने का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलते हैं अपने draw.io पे एंड इसको भी ग्रीन मार्क कर देते हैं कि हमने कर लिया है। सो ग्रीन मार्क अप्लाई। तो creating and assigning a JWT token is done. Now third part is validating request with JWT. सो अब हमारा थर्ड पार्ट है कि हमें जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको वैलिडेट करना है कि भाई जो JWT इसके साथ अटैच होकर आ रहा है या पहला तो वैलिडेशन यही है कि JWT अटैच होकर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, एंड सेकंड ये है आ रहा है तो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्स देना है। तो उसके लिए आई विल अगेन क्रिएट अ राउट। सो ऐप डॉट गेट राउट बना देते हैं एक, एंड इसका है गेट हाइफन डेटा करके राउट बना देता हूँ, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो ये हमारा गेट डेटा राउट है एंड लेट डेटा इज इक्वल टू दिस इज CCRET सीक्रेट। इस तरीके से एक सिंपल सा डेटा बना लेते हैं एंड इसके बाद हमें यहाँ पे इसको कर देना है रेस डॉट सेंड एंड सिंपली डेटा सेंड कर देते हैं। तो ये जो डेटा है ये हमारा इस राउट पे सेंड हो जाएगा। तो अगर मैं ये राउट का जो एंड पॉइंट है कॉपी करूँ एंड पोस्टमैन पे आऊँ, गेट डेटा मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, तो इसे दिस इज सीक्रेट मेरे पास आ गया। बट ये डेटा अब मुझे एश्योर करना है सिर्फ उन लोगों के पास आना चाहिए जिनके पास JWT है एंड जिनका JWT वैलिड है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दैट वी आर गोना राइट अनदर मिडिलवेयर। दैट मिडिलवेयर इज बेसिकली फॉर वैलिडेटिंग कि ये यूजर ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो I'll go to my JWT.js and I'll create another function. So expose dot check JWT, तो मेरा फंक्शन होगा। इसके अंदर ये मिडिलवेयर है, फंक्शन नहीं है, तो इसके अंदर तीन चीज़ें मिलेंगी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। इफ यू डोंट नो अबाउट मिडिलवेयर्स तो इनके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेना या कमेंट डाल देना, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन मिडिलवेयर एज वेल। मिडिलवेयर में जनरली तीन चीज़ें एक्सेस होती है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना जो हमारा जो रिक्वेस्ट है उससे कुकी रीड करनी है। तो फॉर दैट वी विल नीड अ जस्ट लेट मी शो यू। तो आई विल से const कुकी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट कुकी कुकीज। ठीक है, अब अगर आई विल से कंसोल डॉट लॉग कुकी एंड आई विल से नेक्स्ट एंड आई विल जस्ट टेक दिस फंक्शन ओवर हेयर, पेस्ट इट हेयर and import it
तो दिस इज हाउ अ मिडिलवेयर वर्क्स। बेसिकली फाइनल जो फंक्शन है उससे पहले कॉल होता है ये, तो जब भी गेट डेटा पे कॉल आएगा पहले ये कॉल होगा, देन ये कॉल होगा, एंड नेक्स्ट आगे वाला जो फंक्शन है वो तभी कॉल होगा जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉल करूंगा। नेक्स्ट नहीं कॉल करूंगा तो रिक्वेस्ट रुकी रहेगी। तो दैट इज वाई वी हैव अ नेक्स्ट ओवर हेयर, बिकॉज यहाँ से हम रिक्वेस्ट को वैलिडेट करते हैं एंड सब सही होता है तभी आगे मूव करते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिलवेयर। ठीक है, तो अब मैं आपको कुकी रीड करके दिखा रहा था, तो हम यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं एंड चलते हैं यहाँ पे कॉल करते हैं एंड यूल सी मुझे आया अनडिफाइंड। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वी कांट डायरेक्टली रीड कुकीज एट अ सर्वर लेवल। इन ऑर्डर टू रीड कुकीज वी विल नीड अनदर पैकेज नोन एज कुकी पार्सर. So this is the package we are gonna need to read cookies. So I'll just copy this and I will go to my terminal, paste it and install my cookie parser. Cookie parser install हो गया है, clear करते हैं and npm run if I can write that. So run dev कर देते हैं, बहुत बढ़िया. तो यहाँ आते हैं again const cookie parser and we don't need a cookie parser over here. Sorry. We need a cookie parser over here because that's a top level middleware. तो यहाँ से const cookie parser is equals to require cookie parser. ठीक है, और यहाँ पे इसको सिंपली इसके साथ ही कॉल कर देते हैं क्योंकि टॉप लेवल मिडलवेयर है ये भी. app.use cookie parser and this is done. तो अब अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा so I should be able to get my JWT as I am able to get it. ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें अपनी कुकी मिल गई. तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे करेंगे JWT हमें यहाँ चाहिए एंड अगर हमारे पास कुकी नहीं है तो यहाँ पे कोड ब्रेक हो जाएगा. तो उसको बचाने के लिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दिया कि अगर res डॉट कुकी हमारी ना मिले तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दो. ठीक है, एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा यानी res डॉट कुकी नहीं होगी तो JWT खाली हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इन दैट केस व्हाट विल से इज विल से इफ नो JWT यानी JWT नहीं है, इन दैट केस वी विल से रिटर्न res डॉट स्टेटस 401 की unauthorized हो and we are gonna say JSON, we are gonna return JSON over here and we'll say status failed and we are gonna say message JWT not found. okay, and यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको अंदर कर देते हैं because I don't like it without कर्ली ब्रेसेस. okay, तो अब यहाँ पे एक लेवल का वैलिडेशन हो गया कि JWT ना प्रेजेंट हो. नाउ लेट्स टेस्ट दिस वैलिडेशन. तो यहाँ पे आते हैं एंड कुकी को डिलीट कर देते हैं. परफेक्ट. एंड इफ आई रन द रिक्वेस्ट यू विल सी फेल्ड JWT नॉट फाउंड 401. परफेक्ट. एंड अगर हम यहाँ पे लोकल होस्ट 9000 पे आते हैं, नई कुकी क्रिएट कर लेते हैं, कुकीज़ में जाते हैं, JWT क्रिएट हो चुका है, बहुत बढ़िया. एंड अब रिक्वेस्ट मारेंगे तो आइडियली दिस शुड पास, दिस इज सीक्रेट. तो वी आर सक्सेसफुली वैलिडेटिंग, बट अभी हमने सिर्फ वैलिडेट किया है क्या JWT प्रेजेंट है या नहीं है. वी ऑल्सो नीड टू वैलिडेट कि हमारा JWT जो है करेक्ट हो, बिकॉज करंटली इफ आई विल सिंपली डू एनी गिरविश ओवर हेयर लाइक दिस एंड आई विल सेव इट एंड आई सेंड इट, तो दिस इज सीक्रेट. मतलब आइडियली दिस शुड नॉट बी मतलब authorized, this should throw an error, but it is not showing an error because we are not validating the JWT, we are just checking for its existence. So हमें इसको validate भी करना है. तो for that what we can do is we can say let is valid is JWT and we can't do it JWT twice like this. So हमें यहाँ पे गलती कर दी है. JWT इसको नाम देना पड़ेगा टोकन, बिकॉज अगर हम 2 बार JWT लिखेंगे तो इस वाले JWT को पॉइंट ही नहीं कर पाएंगे कभी. ठीक है, तो इज वैलिड एंड इज वैलिड के अंदर वी कैन से JWT डॉट वेरीफाई. वेरीफाई के अंदर वी हैव टू पास द टोकन एंड वी हैव टू पास द सीक्रेट. तो वी विल पास द सीक्रेट. ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई केम टू माई माइंड कि कुकी सेट करते हुए जो मैंने आपसे बातें करी थी ना वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी. दैट इज HTTP ओनली, दिस मेक्स द कुकी सिक्योर. तो आई से ट्रू एंड HTTP ओनली हो गया. और भी कोई ऑप्शन आप सेट कर सकते हो, सेम साइट या यू कैन सेट दिस ट्रू एज वेल. तो ये सेम ओरिजिन पे चलेगी अब. ठीक है, तो कुछ ऑप्शन ये होते हैं बेसिकली, ये भी सेट कर सकते हो आप. ठीक है, खैर तो इज़ वैलिड हमारे यहाँ पे आएगा. इफ फाइल से console.log इज़ वैलिड एंड हम यहीं पे रहते हैं एंड चलते हैं पोस्टमैन पे, रन करते हैं एंड वी आर गेटिंग इनवैलिड टोकन. तो हमें JWT से एरर आ गया इनवैलिड टोकन का, जो कि आना चाहिए था. बिल्कुल सही है, करेक्ट. तो हमारा इनवैलिड टोकन आ गया है. तो नाउ व्हाट वी कैन से इज वी कैन सिंपली से ट्राई कैच ओवर हेयर एंड इफ आई एम
कॉपिंग इट ओवर एयर एंड I'll say console.log error। बहुत बढ़िया। तो दिस शुड बेसिकली थ्रो एन एरर। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा, दिस इज वर्किंग फाइन, बट हेयर आई एम गेटिंग एन एरर दैट इज JWT इनवैलिड टोकन एरर, JSON वेब टोकन एरर, इनवैलिड टोकन। करेक्ट। एंड दिस शुड बी सॉल्व्ड इफ आई एम एबल टू क्रिएट अ न्यू वैलिड टोकन। तो यहाँ पे अगर मैं डिलीट करता हूँ, सेंड करता हूँ, न्यू टोकन बना, बहुत बढ़िया। कुकी में टोकन सेव हो गया, बहुत बढ़िया। एंड अगर यहाँ जाता हूँ तो इसको ऊपर कर देते हैं। तो अब जब मैं रिक्वेस्ट मारूंगा उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आया, यू विल सी एरर नहीं आई एंड यूजर का जो डेटा था वो मुझे मिल गया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ JWT। वेरीफाई किया, यूजर का जो डेटा हमने एनकैप्सुलेट किया था यूजर क्रिएट करते समय, वो हमें यहाँ पे मिल गया है। परफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे इसको वैलिडेट करना है एंड इन केस ऑफ रॉन्ग JWT वी हैव टू थ्रो एन एरर। तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपली हमें उसके लिए क्या करना है, एरर के केस में हमें कुछ नहीं करना है। एरर के केस में वी सिंपली हैव टू कॉपी दिस, वी हैव टू से फेल्ड, इनकरेक्ट JWT लिख देना है, बहुत बढ़िया। एंड अगर सही है तो हम जो है कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर, रिक्वेस्ट बिकॉज एक ऑब्जेक्ट है तो उसको हम यहाँ पे इज वैलिड असाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर का आप कभी भी रिक्वेस्ट में आगे एक्सेस करोगे तो JWT का जो रिस्पॉन्स होगा या जो पेलोड होगा वो आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल्स टू इज वैलिड कर देंगे, एरर के केस में एरर थ्रो कर देंगे। तो नाउ दिस शुड वर्क। ओके, चेक करने के लिए बहुत सिंपल है। एंड इसको हम, मैं जो कह रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे what I'll do is I'll say console.log request.user एंड एक एरो लगा दूंगा ताकि हम कंफर्म कर सकें कि हम इसी फाइल से इसको उठा रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो अब अगर हम यहाँ पे चल के इसको एक्सेस करेंगे, दिस इज सीक्रेट मिला, यू कैन सी एरो के साथ आ गया रिक्वेस्ट डॉट यूजर से जो मैंने एक्सेस किया था। एंड इफ आई ट्राई टू चेंज माई JWT एनी हाउ लाइक दिस, सेव इट, perfect, call it failed, incorrect JWT, and also if I try to delete my JWT totally and call it JWT not found, तो दोनों केस perfectly चल रहे हैं and we are able to do our third step as well, that is validating request with JWT। तो हमारा ये वाला पार्ट भी पास हो गया है, हमने अपनी JWT रिक्वेस्ट को वैलिडेट भी कर लिया है। लास्ट इज रोल बेस एक्सेस। रोल बेस एक्सेस लगाना इज वेरी इजी, बस हमें करना क्या है, ऑल वी हैव टू डू इज सिंपली वी हैव टू बेसिकली जो बॉडी आ रहा है इस बॉडी के अंदर वी कैन सिंपली, मैं यहाँ पे रोल बेस एक्सेस बहुत फर्जी तरीके से दे दूंगा टू बी ऑनेस्ट। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली से इज एडमिन एंड यहाँ पे इसको ट्रू कर दूंगा। एंड यहाँ पे जब हम JWT असाइन कर रहे हैं तो ये सेम बॉडी डायरेक्टली हम असाइन कर दे रहे हैं JWT को, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो पेलोड होगा जो हम यूज़र को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे हमें इस एडमिन का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। लेट मी शो यू दैट। तो इसको ऊपर चलते हैं एंड इस एडमिन वाले को नया JWT असाइन करते हैं, नया JWT मिला एंड JWT असाइन हो चुका है, बहुत परफेक्ट। कॉल करेंगे JWT दिस सीक्रेट एंड यहाँ पे इस एडमिन मिल गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे चेक कर देना है, दो बेसिकली हमें बनाना है, लेट एडमिन डेटा इज इक्वल्स टू दिस इज एडमिन सीक्रेट, ठीक है। एंड वी सिंपली हैव टू से इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज एडमिन, इन दैट केस सेंड एडमिन डेटा, नहीं तो सेंड सिंपल डेटा, सिंपल इतना सा हमें लिख देना है इसमें। नाउ इफ आई गो टू माई पोस्टमैन एंड रन हिट, this is admin secret, and if I delete my cookie, if I go to my sign up again, comment this admin, I don't want to save it, and if I want to call it again, this will give me a new JWT, call it again, this is a secret। तो this is how you can basically do a role based access। अगेन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ऊपर का तरीका है, बहुत बेसिक JWT की नॉलेज है।
डाटाबेस बहुत ज़रूर इन्वॉल्व होता है इसमें, एंड एडमिन आप किसी को ऐसे नहीं बना सकते कि बॉडी में एडमिन लिख दो एडमिन बन जाता है। उसके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं कि आप डाटाबेस में उसको एडमिन कॉन्फ़िगर करते हो, एंड उससे क्या होता है जब JWT का जब वो बेसिकली यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डालता है तो उससे JWT कह रहा हूँ, डाटाबेस से हम चेक करते हैं कि वो एडमिन है या नहीं है। हमारे डेटाबेस में एडमिन होता है तब हम उसके JWT के अंदर कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि ये एडमिन का JWT है, एंड देन प्रोसेस फ्लोज लाइक दिस ओनली, कि जब हम आगे रिक्वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ चेक करते हैं कि वो एडमिन था या नहीं था, एंड उस बेसिस पे API का एक्सेस तो मिलता है। सो ये सब डाटाबेस कंट्रोल होता है, ऐसे खाली JWT नहीं आता, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो रिस्पॉन्स है इसको कंट्रोल करा है एडमिन के बेसिस पे। आप चाहो तो पूरी पूरी रिक्वेस्ट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि ये पूरा जो एंड पॉइंट है ये सिर्फ एडमिन ही एक्सेस करे। उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे चेक JWT करा है, इसके आगे एक और वो लगा देना आप मिडलवेयर दैट इज ओनली एडमिन करके कोई मिडलवेयर बना देना, एंड ये जो प्रोसेस हमने करा है इस क्या कहते हैं रिक्वेस्ट एडमिन है या नहीं है तो उसमें कर देना। अगर वो एडमिन होगा तो आप नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हो, एंड अगर एडमिन नहीं होता तो वहीं से आप एड दे दो कि दिस राउट इज एडमिन प्रोटेक्टेड। तो इस तरीके से आप रोल बेस एक्सेस कर सकते हो, एडमिन की जगह और भी बहुत रोल हो सकते हैं, तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। तो दिस वॉज अवर रोल बेस एक्सेस वाला पार्ट। तो वी हैव डन द रोल बेस एक्सेस ऑल्सो इन अवर APIs, एंड वी हैव लर्नड कि कैसे हम JWT क्रिएट करते हैं, कैसे JWT असाइन करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट को JWT के साथ वैलिडेट करते हैं, कैसे रोल बेस एक्सेस लगाते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपने JWT से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सही से समझ लिए होंगे। एट द एंड JWT एक स्टैटिक टोकन ही होता है जो बेसिकली हम अपने क्लाइंट को दे देते हैं, एंड देन क्लाइंट जब भी हमारी प्रोटेक्टेड APIs को हिट करता है तो हम JWT से वैलिडेट कर लेते हैं कि अब कौन सा आदमी है, एंड देन उस बेसिस पे उसे रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो JWT का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि सही से समझा सकूं JWT क्या होता है एंड कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत ईजी इंप्लीमेंटेशन है, वी जस्ट हैव टू साइन इट एंड वी जस्ट हैव टू वैलिडेट इट। एंड उसके अलावा सीक्रेट जो है बहुत सिक्योर रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये किसी के हाथ लग गया तो आपका पूरा सर्वर जो है या पूरा सिस्टम जो है क्रैश कर सकता है, तो ये आप सिक्योर कर लेना। एंड अगेन डाटाबेस वाला अगर पूरा पार्ट आपको समझना है कि कैसे पूरा एंड टू एंड पूरा सिस्टम डिजाइन बनता है एक ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का, बिकॉज दिस इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी इंटरव्यू। पूछा ही जाता है बैक एंड डेवलपर हो तो कि ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन बताओ, इनका डिफरेंस क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो अगर आपको सीखना है तो कमेंट कर देना, आई विल क्रिएट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। नाउ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, ऐसी और वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।